प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। प्रभु को फिर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज उसके वचन पर मनन करने का मौका दिया। हम सभी लोगों ने प्रकाशित वाक्य की 4 आशीषों के बारे में देखा है और आज हम मनन करने वाले हैं प्रकाशित वाक्य की 5वीं आशीष। Now what is the 5th blessing of revelation? ना प्रकाशित वाक्य की किताब को जब पढ़ते समय 5वीं आशीष जो है प्रभु हमें क्या देता है ना पढ़ना चाहूंगा आपके सामने प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20वां अध्याय और उसका 6वां वचन। रेवलेशन चैप्टर 20 and verse 6। Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be the priest of God and of Christ and will reign with him for 1000 years. ना बाइबल हमें बताती है धन्य वो व्यक्ति है जो पहले पुनरुत्थान का भागी होगा। यह पहला पुनरुत्थान क्या है ना हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और जो मसीह में सोए हैं वही लोग जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे ना। जिस समय यीशु मसीह रैप्चर बादलों पर आएगा उसका आगमन होगा, सभी लोग जो मरे हैं वो जी नहीं उठेंगे। वही लोग जो उसके पीछे पवित्र जीवन जिया, वही लोग जो उससे अग्नि से भरकर जीवन जिया, वही लोग जिन्होंने उसकी सारी आज्ञा को माना, वही लोग जिस समय यीशु मसीह बादलों पर आएगा वो लोग जी उठेंगे। जिन्होंने एक नया जन्म पाकर पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए इस संसार में सो गए हैं, जिस समय यीशु मसीह बादलों पर आएगा वे लोग पहला जी उठेंगे ना। सभी लोगों से विनती है प्रकाशित वाक्य की किताब के 20वें अध्याय को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है सब लोग जी उठने वाले नहीं हैं और उसके आगे लिखा हुआ है धन्य वो लोग हैं ना, धन्य वो लोग हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। वो लोग नहीं जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, वो लोग नहीं जिनके पास बंगलो है, जिनके पास बहुत सारा बड़ा इनकम है, बहुत धन दौलत है, इनके पास बहुत अच्छी सुंदरता है, वो लोग नहीं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है धन्य वो लोग हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब जो बाइबल की आखिरी किताब है वो किस व्यक्ति को धन्य कहता है? हु इज ब्लेस्ड? कौन व्यक्ति धन्य है ना? आज हमारे नजर में संसार के लोग जिनके पास सब कुछ है, सोना चांदी, खाना पीना, कपड़े और गाड़ियां, बंगले, हमारे नजर में वो धन्य है। लेकिन बाइबल कहती है धन्य वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड ना। ये पहला पुनरुत्थान क्या है? अगर पहला पुनरुत्थान बाइबल बताती है तो दूसरा पुनरुत्थान भी है। अगर दूसरा पुनरुत्थान है तो पहली मृत्यु भी है। अगर पहली मृत्यु है तो दूसरी मृत्यु भी है। यह पहली मृत्यु क्या है? यह पहली मृत्यु जो है हर इंसान को चखना है ना। संसार में जितने भी लोग आ गए सब लोग एक दिन मरकर चले गए और उसकी आयु 70 या 80 या 90 साल होती है ना। ज्यादा वो जी नहीं सकता है। हर एक को फिजिकल डेथ टेस्ट करना है। इवन दो हमारे खुद के सेवियर ने यीशु मसीह ने शारीरिक मृत्यु को उसने चखा। ही वॉज बरीड, उसको कब्र में डाला गया और तीसरे दिन वो कब्र से जी उठा। जितने भी यीशु मसीह के चेले आए सभी लोगों ने फिजिकल डेथ पाया। आज तक कोई अमर नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रियो सेकेंड डेथ क्या है ना? सेकेंड डेथ अगर इसी किताब में आप पढ़ोगे रेवलेशन 20 में, सेकेंड डेथ जो है वो है जो इंसान को हमेशा के लिए अधोलोक में डाला जाएगा। द मैन विल बी पुट इन द इटर्नल लेक ऑफ फायर, अग्नि में डाला जाएगा और वो जो है वो अनंत काल की मृत्यु है। और ये दूसरी मृत्यु से हमें बचना है ना। दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह जो है वो कैलवरी क्रूस पर गया, लहू को बहाया, कांटों का ताज पहना, उसने दर्दनाक मृत्यु को सहा ताकि आपको और मुझे वो जीवन दे सके, आपको और मुझे वो पापों की क्षमा दे सके। इसीलिए यीशु मसीह ने जो है वो फिजिकल डेथ को चखा ताकि आपको और मुझे वो सेकेंड डेथ से बचा सके ना। ये वचन क्या कहता है? धन्य वो व्यक्ति है जो प्रभु में सो गए हैं और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा वो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। उसके आगे लिखा है द सेकेंड डेथ हैज नो पावर ओवर देम। दूसरी मृत्यु को उनके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है ना। सभी के लिए नहीं लिखा गया है। वही लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ना। बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना है संसार में, धर्म परिवर्तन है, पैसा मिल रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये सब कुछ एक दिन सामने आ जाएगा और पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं।
ना जो व्यक्ति तड़प कर मर कर नरक में जाने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है, यीशु मसीह के बिना पापों की क्षमा नहीं है, यीशु मसीह के बिना अनंत काल का जीवन नहीं है। अगर आप और मैं उस खुदावन को अपने उद्धारकर्ता करके नहीं जानते हैं, उसको अपना पर्सनल सेवियर नहीं बनाया है, उसके वचनों पर अगर हम नहीं चलते हैं, दूसरी मृत्यु हमको निगल लेगी। और दूसरी मृत्यु जो है वो अधोलोक है, इटर्नल लेक ऑफ फायर है। और परमेश्वर चाहता है एक भी आत्मा नाश ना हो, वो हर एक को बचाना चाहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए बलिदान हुआ, उसने लहू को बहाया। और आज भी उसकी इच्छा है कि आप और मैं वो दूसरी मृत्यु से बचे। और इस वचन में आगे लिखा हुआ है, वो प्रभु के साथ याजक रहेंगे और सर्वदा उसके साथ राज करेंगे। बहुत अच्छा वचन है। सेंट्स लिखा हुआ, इंग्लिश में संत लिखा हुआ है ना। संत के बारे में जब भी आप और मैं कोई भी संत के बारे में हम पढ़ते हैं, तो संत का मतलब है कि उसने अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को डेडिकेट किया है ना। ऐसा नहीं लिखा हुआ है हर एक मसीह व्यक्ति ना, मैं अगर गले में क्रॉस रखता हूं मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, यदि मेरा सरनेम फर्नांडिस है और मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करता हूं, उसके वचन को नहीं पालन करता हूं, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा ना। परमेश्वर कहता है वही पहले पुनरुत्थान का भागी होगा जो उसके मार्ग पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड ना। यदि आप और मैं इस आशीष को पाना चाहते हैं, इफ यू एंड मी रियली वांट टू बी ब्लेस्ड, अगर आप और मैं सचमुच आशीषित होना चाहते हैं और इस आशीष का भागी बनना चाहते हैं, डेडिकेट योर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट, रिसीव हिम एज योर पर्सनल सेवियर। अपने पापों से तौबा करो, अपने पापों की कबूली करो और कहो प्रभु मुझे क्षमा करो, और जिस समय आप बादलों पर आएंगे मेरी सुधि लेना। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे, और आगे प्रभु हमें और अनुग्रह दे ताकि हम 6वीं और 7वीं आशीष को सुन सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन।